जल्दी चलो। शहर में समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। अरे कहीं गांव जाने वाली ट्रेन छूट न गई हो। अरे नहीं तो पूरी रात स्टेशन पर फंसे रह जाएंगे। चलो 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 भाई चलो। अरे तू भी ना भोला, हर बात पर घबराना शुरू कर देता। अरे अभी ट्रेन नहीं छूटी होगी रे भाई। हाँ थोड़ा शांति रख। भगवान करे न छुट्टी हो बेटा। सुबह फिर दुकान भी तो खोलनी है। पूरा दिन बाजार में घूमते घूमते कमर टूट गई। जल्दी चलो। शहर में समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। अरे कहीं गांव जाने वाली ट्रेन छूट न गई हो। अरे नहीं तो पूरी रात स्टेशन पर फंसे रह जाएंगे। चलो 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 भाई चलो। अरे तू भी ना भोला, हर बात पर घबराना शुरू कर देता। अरे अभी ट्रेन नहीं छूटी होगी रे भाई। हाँ थोड़ा शांति रख। भगवान करे न छुट्टी हो बेटा। सुबह फिर दुकान भी तो खोलनी है। पूरा दिन बाजार में घूमते घूमते कमर टूट गई। सही कह रहे हो रत्न चाचा। आज बाजार में जरूरत से ज्यादा देर हो गई है। चलो पहले स्टेशन पहुंचते हैं। जल्दी जल्दी घर में तो जाना है। शहर के बाजार में जरूरी सामान खरीदते खरीदते और अपने बाकी के काम निपटाते चारों को काफी देर हो चुकी थी जब तक वो माधवपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। रात का 1 बज चुका था। माधवपुर एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था जहां दिन में बहुत कम यात्री दिखाई देते थे और रात के उस समय पूरा स्टेशन लगभग सुनसान पड़ा था। प्लेटफॉर्म पर लगी पीली लाइटें चारों तरफ हल्की हल्की रोशनी फैला रही थी। अच्छा हुआ ट्रेन नहीं आई। मुझे तो लगा था ट्रेन अभी तक चली गई होगी। अरे रे वरना अभी तक तो हम लोग बीच रास्ते में ही खड़े रह जाते। क्यों भाई? अरे चलो बेटा। अरे वही जब तक ट्रेन आती है यहीं बैठ जाते हैं। चलो चलो चलो। रात का समय, ऊपर से पूरे दिन की थकान, धीरे धीरे सभी की आंखों पर नींद हावी होने लगती है। अरे भाइयों मुझे तो बहुत नींद आ रही है। सुबह से 1 मिनट भी आराम नहीं मिला। मुझे बेटा जरा आंख लग जाए तो अच्छा लगेगा। अभी ट्रेन आने में समय है। थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, है ना? कुछ ही देर में चारों प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठे बैठे ऊँघने लगते हैं। पूरा स्टेशन एकदम शांत पड़ा था। अचानक दूर से ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। अरे लगता है ट्रेन आ गई क्या भाई? भाई जल्दी उठो। अरे शायद हमारी ट्रेन आ गई है। अरे उठो उठो उठो। चारों जल्दी से उठकर प्लेटफॉर्म की तरफ देखने लगते हैं। दूर से एक ट्रेन तेज रफ्तार से उनकी तरफ आती दिखाई देती है। लगता है यही हमारी ट्रेन है। लेकिन अगले ही पल वो ट्रेन बिना रुके तेज गति से स्टेशन को पार कर जाती है। अरे ये तो रुकी ही नहीं। ये क्या हो गया? बेटा कोई एक्सप्रेस ट्रेन होगी। पैसेंजर होती तो जरूर रुकती। कुछ ही सेकंड में ट्रेन अंधेरे में गायब हो जाती है और स्टेशन पर फिर से वही सन्नाटा लौट आता है। तभी स्टेशन पर लगे पुराने स्पीकर से खरखराती हुई आवाज सुनाई देती है। यात्री कृपया ध्यान दें,
माधोपुर से चंदनपुर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन आज ट्रैक पर मरम्मत कार्य चलने के कारण रद्द कर दी गई है। चंदनपुर जाने वाले यात्री कृपया सुबह 5 बजे चलने वाली अगली ट्रेन का इंतजार करें। असुविधा के लिए हमें खेद है। धन्यवाद। अरे भाई ये क्या हो गया? अरे मतलब पूरे 4 घंटे यहीं रुकना पड़ेगा। है राम, पता नहीं ये कैसे रात कटेगी रे भाई। हाँ, अरे वाह किस्मत, इतनी जल्दी जल्दी भाग कर आए और ट्रेन ही रद्द हो गई रे भैया, रद्द हो गई। अरे बेटा, आज सुबह 5 बजे तक यहाँ बैठना पड़ेगा क्या? लगता तो यही है रत्न चाचा। इस समय गांव जाने का कोई और साधन भी तो नहीं है। अब क्या ही करें? कुछ देर तक चारों चुपचाप बैठे रहते हैं। तभी केशव की नजर प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर पड़ती है। रत्न चाचा, जरा उधर तो देखिए। प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर कोई खड़ा दिखाई दे रहा है। देखो देखो। अरे हाँ बेटा, अभी तो वहाँ कोई नहीं था, फिर वो कौन है? सभी उधर देखने लगते हैं। प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद कुर्ता, पुरानी धोती, सिर पर फीकी पड़ चुकी टोपी और हाथ में चमड़े का एक पुराना बैग। वो कुछ पल तक चुपचाप उनकी तरफ देखता रहा और फिर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। बेटा, रामनगर जाने वाली ट्रेन कब आएगी? रामनगर? बाबा, आप रामनगर की बात कर रहे हो? लेकिन रामनगर स्टेशन तो वर्षों पहले बंद हो चुका है। बंद हो चुका है? अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो आज सुबह ही वहां से चला हूँ। आज सुबह? नहीं बाबा, ये बात तो मेरी समझ से बाहर है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर यकीन नहीं है तो मेरा टिकट देख लो। वो अपनी जेब से एक पुराना रेल टिकट निकालकर केशव की तरफ बढ़ा देता है। जरा दिखाइए बाबा, मैं तो देखूं। केशव टिकट को ध्यान से देखने लगता है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्या हुआ बेटा? टिकट में ऐसा क्या लिखा है? हाँ? रत्न चाचा, जरा ये टिकट देखिए। रत्न चाचा टिकट हाथ में लेते हैं और जैसे ही उनकी नजर टिकट पर लिखी तारीख पर पड़ती है, वो भी कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। अरे रत्न चाचा, अरे कुछ बताइए भी, आखिर बात क्या है? हाँ, क्या हुआ? राम, इस टिकट की तारीख तो पूरे 20 साल पुरानी है। क्या पूरे 20 साल पुरानी? अरे लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ भगवान, ये नाम तो मैंने पहले भी सुना है। क्या यही वो ट्रेन नहीं है, हाँ, जिसका बहुत बड़ा हादसा हुआ था? हाँ बेटा, ये वही ट्रेन है। ये सुनते ही चारों की नजर एक साथ उस बूढ़े आदमी की तरफ उड़ जाती है। रत्न चाचा, कहीं ये उसी ट्रेन का यात्री तो नहीं? पता नहीं तुम लोग क्या कह रहे हो बेटा, लेकिन मुझे तो बस रामनगर जाना है। तुम इतना बता दो, रामनगर जाने वाली ट्रेन कब आएगी? कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोलता और फिर वो बूढ़ा आदमी मुड़ता है और
और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के अंधेरे हिस्से की तरफ चलने लगता है। अरे बाबा, रुकिए तो सही, आप आखिर कहना क्या चाहते हो? हाँ? लेकिन वो नहीं रुकता और कुछ ही देर बाद वो अंधेरे में गायब हो जाता है। चाचा, मुझे तो अब सच में डर लगने लगा है भाई। 20 साल पुरानी टिकट। बेटा, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। आज तक ऐसी चीज कभी नहीं देखी मैंने। मुझे तो डर लग रहा है। अगर वो सच बोल रहा था तो फिर वो था कौन? चारों की नजर उसी अंधेरे पर टिकी रहती है जहां कुछ देर पहले वो बूढ़ा आदमी खड़ा था। वो बूढ़ा आदमी अंधेरे में गायब हो चुका था, लेकिन उसके जाने के बाद भी चारों के मन से उसका ख्याल नहीं निकल रहा था। रत्ना चाचा, मुझे तो अभी विश्वास नहीं हो रहा। जो आदमी अभी हमारे सामने खड़ा था, उसके हाथ में 20 साल पुराना टिकट था। ए बेटा, मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन जो हमने अपनी आंखों से देखा है उसे झुठलाना भी आसान नहीं है। कुछ देर तक चारों चुपचाप बैठे रहते हैं। तभी रत्न चाचा उठकर खड़े हो जाते हैं। बेटा, मुझे तो बड़ी जोर से प्यास लग रही है। देखो कहीं पानी का नल दिखाई दे रहा है क्या? हाँ रत्न चाचा, उधर प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर एक नल लगा हुआ है। चलिए रत्ना चाचा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। चलिए। रत्न चाचा और जग्गू नल की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही दोनों नल के पास पहुंचने वाले होते हैं, जग्गू अचानक से रुक जाता है। अरे रत्ना चाचा, जरा उधर तो देखिए, नल के पास खड़ा वो आदमी, क्या आपको भी वही दिखाई दे रहा है? ये तो वही बूढ़ा आदमी लगता है, लेकिन ये यहाँ कैसे पहुँचा? दोनों ध्यान से उसकी तरफ देखने लगते हैं और अगले ही पल उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। इसका चेहरा पहले ऐसा था नहीं बेटा। मुझे तो कुछ बहुत अनर्थ लग रहा है। रत्ना चाचा, मुझे इसकी आंखें देखकर ही डर लग रहा है। चलो यहाँ से, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। चलो। पता नहीं तुम लोग क्या कह रहे हो बेटा, लेकिन मुझे तो बस रामनगर जाना है। तुम इतना बता दो, रामनगर जाने वाली ट्रेन कब आएगी? हाँ बेटा, अब एक पल भी यहाँ रुकना ठीक नहीं है। अरे भाई चलो, जल्दी चलो। दोनों तेजी से वापस प्लेटफॉर्म की तरफ लौटने लगते हैं। अरे क्या हुआ? तुम दोनों इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो भाई? हाँ, क्या हुआ? अरे वो आदमी, वो फिर से दिखाई दिया है, लेकिन अब उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था भाई। अरे बेटा, जो हमने अभी देखा है उसे देखकर तो मेरी भी रूह कांप गई। वो कोई साधारण इंसान नहीं था। हाँ। रत्न चाचा की बात सुनते ही भोला और केशव भी घबरा जाते हैं। रत्न चाचा की बात सुनने के बाद चारों फिर से प्लेटफॉर्म के बेंच पर आकर बैठ जाते हैं। अब किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि स्टेशन के उस हिस्से की तरफ जाएं जहां वो बूढ़ा आदमी दिखाई दिया था। अब समय धीरे धीरे बीतने लगता है। रत्ना चाचा, मुझे तो बस अब सुबह होने का इंतजार है। आज की रात तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। हाँ?
अरे हिम्मत रखो बेटा, बस थोड़ी देर और। भगवान ने कहा तो सब ठीक रहेगा। हाँ। धीरे धीरे आसमान का रंग बदलने लगता है और तभी दूर से ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। रत्न चाचा, लगता है 5 वाली ट्रेन आ रही है। हे भगवान, आखिर ये रात खत्म हुई। हाँ। कुछ ही पलों में ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक जाती है। चलो बेटा, जल्दी ट्रेन में बैठो। चलो 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 चलो। चारों बिना समय गवाए ट्रेन में चढ़ जाते हैं। अब तो बस घर पहुंच जाए और कुछ नहीं चाहिए। सच कहूँ रत्न चाचा, मैं तो अब रात में कभी इस स्टेशन पर नहीं रुकूंगा। अरे मैं नहीं बेटा, आज जो कुछ हमने देखा उसे भूलना आसान नहीं होगा। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है और कुछ समय बाद आखिरकार चंदनपुर स्टेशन आ जाता है। अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है, आखिर अपने गांव पहुंच गए। है क्या नहीं रखो? चलो अब अपने अपने घर चलते हैं, ठीक है? चारों स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन माधवपुर स्टेशन पर बिताई गई वो रात वो कभी नहीं भूल पाए, क्योंकि उस रात उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जिसे याद करके आज भी उनकी रूह कांप उठती है।